पश्चिम बंगाल में फिर से एक ऐसी वारदात हुई है जिसके बाद यहां के कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, 10वीं कक्षा के 2 छात्रों की किडनैपिंग की जाती है, फिर उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं पड़ती। इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप देखें इस वीडियो को। किस तरह एक माँ बेतहाशा रो रही है अपने बच्चे को खोने के बाद। लगातार उनके आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, लगातार बिलक रही हैं, रो रही हैं कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया और मैं उसको बचा तक नहीं पाई। ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी तरह की उन्हें मदद मिली जो उनके बच्चों को ढूंढ पाए। শোকস্তব্ধ পরিবার সবাই শোকবিহ্বল। जय हिंद, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट एक बड़ी खबर के साथ आपके साथ जुड़ी है, आपको यह बतलाने के लिए कि पश्चिम बंगाल में फिर से एक ऐसा वाकया पेश आया है, फिर से एक ऐसा हादसा हुआ है जिसके बाद से पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, मामला बागुईहाटी के थाना अंतर्गत पे स्थित जगतपुर का है, जहां 22 अगस्त को 2 10वीं कक्षा के छात्र लापता हुए थे और उनकी लाश की शनाख्त 6 सितंबर को की गई। पुलिस में 24 अगस्त को, पुलिस सूत्रों के मुताबिक परिवार वालों ने 24 अगस्त को कंप्लेंट दर्ज की थी कि हमारे बच्चे मिसिंग हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन इसमें उन बच्चों को ढूंढ पाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। सूत्रों के मुताबिक लगभग 14 दिनों से बशीरहाट के मॉर्ग में उन बच्चों की लाश लावारिस हालत में पड़ी थी, उनकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी। फिर से आपको बताता चलूं कि मामला बागुईहाटी थाना अंतर्गत में स्थित जगतपुर का है, जहां के 10वीं कक्षा के 2 छात्रों को की अपहरण की जाती है और उनकी हत्या कर उनके लाशों को बसंती हाईवे के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया जाता है। पुलिस में कंप्लेंट 24 अगस्त को दर्ज की जाती है, लेकिन पुलिस अपने काम करने में नाकामयाब रहती है, ऐसा परिवार वालों का भी शिकायत है। उसके बाद से विपक्षी पार्टी के नेतागण भी इस मामले को हाथों हाथ ले लिया है। गुस्साई भीड़ ने अक्यूज के घर को तोड़फोड़ की, थाना घेराव किया। बागुईघाटी में लगातार 2 दिन से प्रदर्शन जारी है। बताया जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है, जिसमें दोनों छात्रों की हत्या कर दी जाती है। उन छात्रों के नाम आपको बताता चलूं, एक छात्र का नाम अभिषेक नस्कर था और दूसरे का अतानु दे। इन दोनों की उम्र बताई जा रही है। अभिषेक नस्कर 16 वर्षीय थे और अतानु दे 15 वर्षीय थे। ये दोनों 22 अगस्त को साथ में बाहर निकले थे। आखिरी बार जब इनके परिवार वालों से इनकी बात हुई तो इन्होंने अपनी मां को कहा था मैं घर वापस आ रहा हूं, लेकिन उसके बाद से ही इन दोनों के फोन ऑफ आने लगे। परिवार वालों ने लगातार संपर्क करने की कोशिश की, संपर्क ना होने के बाद इन्होंने बागुईहाटी थाना में कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस प्रशासन इन दोनों बच्चों को ट्रेस करने में नाकामयाब रही, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 14 दिनों से, लगभग 14 दिनों से इन दोनों बच्चों की लाश बशीरहाट के मॉर्ग में पड़ी हुई थी, लावारिस हालत में। इसकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों बच्चे ही बागुईहाटी हिंदू विद्यापीठ स्कूल के छात्र थे, जिसमें वो 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। सूत्रों के मुताबिक परिवार वालों का कहना है कि इस मामले में उन्हें फिरौती की कॉल भी आई, रैंसम कॉल उनके पास आ रहे थे। 22 तारीख को बच्चे उनके मिसिंग हुए, लापता हुए। उसके बाद उसके 2 दिनों बाद उनके परिवार वालों को रैंसम कॉल आए, फिरौती के कॉल आए, जिसमें पहले कॉल में उनसे 50,000 की राशि की मांग की गई। उसके बाद उन्होंने अचानक उस राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। परिवार वालों ने जब इनसे कहा कि पहले हमारे बच्चों से हमें
हमें बात करवाइए। उसके बाद से वहां से कोई कॉल नहीं आया, ना वो उनके संपर्क में आए, जिसके बाद से ही परिवार वालों को इसका शक हुआ कि शायद हमारे बच्चों को किडनैप किया गया है और इसकी फिरौती की मांग की जा रही है। पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाती है, पुलिस उन बच्चों को तलाशी में लग जाती है, लेकिन कोई भी सुराग, किसी भी तरह के तत्व उनके हाथ में नहीं पड़ते हैं। मंगलवार दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। विश्वजीत घोष जो कि हेड ऑफ इंटेलिजेंस कमिश्नरेट विधाननगर हैं, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है जिसमें वो बहुत सारी बातों का खुलासा करते हैं, जिसमें कुछ अहम बातों का उन्होंने जिक्र किया है, वो भी आपको बताता चलूं। विश्वजीत घोष जो कि हेड ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट, जिसमें उन्होंने बताया ये दोनों स्टूडेंट्स 22 अगस्त से लापता थे, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी 24 अगस्त को दी जाती है। 24 अगस्त को इसकी कंप्लेंट दर्ज की जाती है, लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि ठीक 22 तारीख के कल, जिस दिन से बच्चा उनका दोनों छात्र लापता हुए, उसके दूसरे ही दिन होके परिवार वालों ने इसकी कंप्लेंट दर्ज की, लेकिन अकॉर्डिंग टू पुलिस सोर्स उनका यह कहना है कि उन्हें कंप्लेंट 24 अगस्त को मिली। बशीरहाट पुलिस डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जॉबी थॉमस का कहना है कि एक बच्चे की लाश 23 अगस्त को ही मिली थी नजत थाना के एरिया में। 23 अगस्त को एक टीनेजर की लाश नजत थाना के एरिया से मिली और दूसरे की लाश 25 अगस्त को मिली मानीखन पुलिस थाना के एरिया से। दूसरे बच्चे की लाश 25 अगस्त को मानीखन थाना के एरिया से बच्चे की लाश मिली, लेकिन इन बच्चों की लाशों की शनाख्त ना हो पाने की वजह कर इन दोनों ही लाशों को बशीरहाट मॉर्ग में भेज दिया गया था। और उनका कहना है कि इसकी जानकारी तमाम नज़दीकी पुलिस थाने में दे दी गई थी कि इस तरह का कोई अगर मामला आपके सामने है या किसी तरह की जानकारी हो तो हमें इतला ज़रूर करें। इन सारी जानकारी को सब हर नज़दीकी और करीबी थानों में दे दी गई थी कि 2 आइडेंटिफाइड लाश मिले हैं, जिसको बशीरहाट मॉर्ग में दे दिया गया है। 23 अगस्त आप डेट नोटिस करते चले, 22 अगस्त को बच्चा मिसिंग होता है, 23 अगस्त को एक लाश मिलती है और दूसरी लाश 25 अगस्त को मिलती है, जिसमें 24 अगस्त को कंप्लेंट फाइल की जाती है दोनों छात्रों के मिसिंग होने की। उसके बावजूद, इन लाशों को मिलने के बावजूद बागुईहाटी थाना की तरफ से या आप ये कह लें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, जिसके बाद उन दोनों लाशों को बशीरहाट के मॉर्ग में भेज दिया जाता है। वहां ये लाश लावारिस हालत में 14 दिन तक पड़ी रहती है। 6 सितंबर सुबह में इनके परिवार वाले वहां जाकर उन अपने बच्चों के लाशों को देख के शनाख्त करते हैं कि वो हमारा बच्चा है, जिसमें एक का नाम अभिषेक नस्कर जिसकी वर्ष 16 बताई जा रही है, दूसरा अतानु दे जिसकी वर्ष महज 15। दोनों ही छात्र थे, 10वीं कक्षा के छात्र थे, जो कि बागुईहाटी हिंदू विद्यापीठ के स्टूडेंट्स थे। विश्वजीत घोष जो कि हेड ऑफ इंटेलिजेंस कमिश्नरेट विधाननगर हैं, उनका ये कहना है कि इन दोनों बच्चों की अपहरण सिर्फ इसलिए ही की गई थी क्योंकि उनकी हत्या की जा सके। वो जो रैंसम कॉल्स आ रहे थे, जो फिरौती के लिए कॉल आ रहे थे, वो सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए था, वो महज एक ड्रामा था। इस मामले में अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आपको बताता चलूं, इस मामले में अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पहला शख्स जो इसकी गिरफ्तारी की गई सोमवार के दिन, उसका नाम बताया जा रहा है अभिजीत बासु, जिसको सोमवार के दिन पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया और एक लंबे इंट्रोगेशन के बाद उसमें 3 नाम और सामने आए। उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: शमीम अली, शाहीन मुल्ला, देवबंधु दास। अब पहला जो शख्स इस मामले में गिरफ्तार हुआ, अभिजीत बासु। अभी तक 4 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। पुलिस प्रशासन का यह भी कहना है कि इन्हें इस चीज की जानकारी नहीं थी कि जब वो उनका इंट्रोगेशन कर रहे थे तब तक उन बच्चों की हत्या की जा सकी थी। ये मामला काफी पेचीदा होते जा रहा है। पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े कर दिए हैं, राज्य सरकार पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पे। कल देखा गया कि सुकांता मजूमदार भी वहां मौजूद हुए। आज सुबह बागुईहाटी में
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तरफ से भी बागुईहाटी थाना के बाहर प्रोटेस्ट किया गया। इस मामले के खिलाफ इलाके लोग काफी नाराज हैं। इलाकों के लोगों को जब इन नामों का पता चला तो वो अक्यूज के घर जाकर के तोड़फोड़ करने की भी तस्वीर सामने आई, जिसमें गुस्साई भीड़ ने उस आरोपियों के घर पे जाकर के तोड़फोड़ मचाया। और ये मामला एक काफी बड़ा मामला पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। अनीश खान हत्याकांड के बाद काफी सारे मामले हुए हैं, लेकिन ये इन दोनों बच्चों की जिस तरह से अपहरण करके हत्या कर दी गई, इस मामले में ये मामला काफी बड़ा होता दिख रहा है। और कहा जा रहा है कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है, प्री प्लान्ड मर्डर किया गया है। और इसमें जो मुख्य आरोपी का नाम भी मैं आपको बताता चलूं, सत्येंद्र चौधरी इस मामले का मुख्य आरोपी है, जो कि अभी भी फरार है, अभी भी वो पुलिस के हाथों में नहीं आया है। ये एक बड़ी खबर द लोकल जर्नलिस्ट आपको बता रही थी। बागुईहाटी थाना अंतर्गत के जगतपुर का ये मामला है, जहां 10वीं कक्षा के छात्रों को सिर्फ इसलिए इसकी बात अभी तक साझा नहीं हो पाई है कि क्यों उनका अपहरण किया गया, क्यों उनकी हत्या की गई। और वो अपहरण उनकी हत्या की नीयत से ही की गई थी। अकॉर्डिंग टू पुलिस सोर्स उनका ये कहना है। विश्वजीत घोष जो कि विधाननगर कमिश्नरेट के हेड, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका ये कहना है कि ये वो रैंसम कॉल सिर्फ इसलिए था क्योंकि इस मामले को मैनिपुलेट किया जाए, बल्कि उस दोनों बच्चों को इसीलिए किडनैप किया गया था ताकि उनकी हत्या की जाए। इस पूरी साजिश में क्या वजह है, किस वजह से उस बच्चे की, उन दोनों छात्रों की हत्या कर दी गई, आपको बताता चलूं दोनों ही माइनर थे। एक की उम्र 16 साल, एक की उम्र सिर्फ 15 साल थी। उन बच्चों की तस्वीर आप देख सकते होंगे अपने स्क्रीन पे साइड विंडो में कि किस तरह से उन बच्चों को, ये जो थे बिल्कुल यंग टीनेजर्स थे जिनकी कल हत्या कर दी, उनकी हत्या कर दी गई। एक की लाश 23 अगस्त को मिली थी और दूसरे की 25 अगस्त को, लेकिन ये अभी साफ नहीं है कि 23 अगस्त को किसकी लाश मिली थी और 25 अगस्त को किसकी लाश मिली थी। लेकिन ये बात तो बिल्कुल साझा है, इन दोनों के शव जब मिले बसंती हाईवे के अलग अलग हिस्सों से, एक नजत थाना एरिया से और दूसरा मानीखंड के एरिया से, ये दोनों ही लाश मिली। और इन शव को शनाख्त न कर पाने की वजह से इन दोनों को बशीरहाट के मॉर्ग में भेज दिया गया था। इस मामले की पूरी जानकारी अभी द लोकल जर्नलिस्ट आपको पहुंचा रही थी। इससे जुड़ी हुई और भी जो अपडेट्स हमारे पास पहुंचेंगी उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो जानकारी द लोकल जर्नलिस्ट के पास थी वो हमने आप तक पहुंचाई। बच्चे किस वजह से इसकी ये हत्या हुई, किस वजह से ये अपहरण हुआ, अभी तक इस मामले पे खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तफ्तीश कर रही है, तफ्तीश जारी है। जांच होने पे और क्या क्या चीजें सामने आती हैं, ये चीजों के सामने आने के बाद वो अपडेट्स भी हम आप तक रखेंगे। फिलहाल के लिए द लोकल जर्नलिस्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ, देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। मैं नासिश फराज, द लोकल जर्नलिस्ट के लिए धन्यवाद।